हेलो दोस्तों, आप सबका राय कोचिंग सेंटर में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग क्लास 10 हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है इतिहास की अवधारणा, आइडिया ऑफ हिस्ट्री, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर को जब आप गौर कीजिएगा तो इस चैप्टर को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है वैराइटीज़ इन द स्टडीज़ ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, यानी आधुनिक इतिहास के शिक्षा में विविध आयाम। और दूसरा है मेथड ऑफ यूजिंग वेरियस सोर्सेज इन रिलेशन टू मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित विभिन्न स्रोतों के उपयोग की पद्धति। यानी यही बतलाया गया है कि इस चैप्टर को हम लोग दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला हमको ये पढ़ने को मिलेगा हम सभी को कि आधुनिक इतिहास के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें शामिल किया गया है, ठीक। और दूसरा ये है, दूसरा पार्ट में अगर देखा जाए तो उन स्रोतों के जो क्या क्या शामिल किया गया है और उन जो शामिल किया गया है आयाम, विभिन्न जो आयाम है उनका क्या स्रोत है, आखिर वो कहाँ से, उसके विभिन्न स्रोत क्या है, ठीक। ये आपको पढ़ना होगा। अब हम लोग देखते हैं कि जो द वर्ड हिस्टोरी कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया, ठीक। यानी जो हिस्ट्री वर्ड है वह ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से आया है। इट कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स हिस्टोर या नॉलेज, अकॉर्डिंग टू सर विलियम्स जॉन्स के हिसाब से बताया गया है। यह जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड हिस्टोर यानी नॉलेज होता है, और अकॉर्डिंग टू सर विलियम जॉन्स के हिसाब से हिस्ट्री इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ आवर कंप्लीट पास्ट, हमारे बीते हुए समयों का एक साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक स्टडी यानी शिक्षा है। द ग्रीक स्कॉलर हेरोडोटस इज कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री, यानी जो ग्रीक स्कॉलर यानी जो वैज्ञानिक थे, महान वैज्ञानिक कह सकते हैं, हेरोडोटस को फादर का, हिस्ट्री का फादर कहा जाता है। हिस्ट्री का जनक किसे कहा जाता है, तो वह हेरोडोटस को कहा जाता है। अब देखते हैं हम लोग कि वैरायटी इन द हिस्ट्रीज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत इस चैप्टर में आपको 14 प्रकार के आधुनिक इतिहास के अंतर्गत शामिल किया गया है। यानी 14 आयाम आधुनिक इतिहास के अंतर्गत शामिल किया गया है। सबसे पहला जो आयाम है वो है न्यू हिस्ट्री और न्यू सोशल हिस्ट्री, यानी नूतन सामाजिक इतिहास। दूसरा है आपका, इसमें सामाजिक जीवन के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। बी नंबर हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, यानी खेलों का इतिहास, ये इसमें खेलों से संबंधित इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। सी नंबर है हिस्ट्री ऑफ फूड हैबिट्स एंड क्यूजाइन, यानी खाद्याभ्यास और पाक शैली का इतिहास अगर जानना होगा तो हम सभी का ये हिस्ट्री ऑफ फूड हैबिट्स के अंतर्गत पढ़ना होगा। ये सभी एक तरह से कहें तो ब्रांचेस ऑफ हिस्ट्री है। ये जो 14 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये समझिए कि आधुनिक इतिहास के एक ब्रांचेस कह सकते हैं। और चौथा है आपका हिस्ट्री ऑफ परफॉर्मिंग्स आर्ट्स, म्यूज़िक, डांस, ड्रामा, सिनेमा, यानी रंग कलाओं का इतिहास, संगीत, नृत्य, नाटक, चलचित्र, ये सब आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, तो ये हमारा हिस्ट्री ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंतर्गत। यानी नृत्य कहाँ का, नाटक कैसा है, कहाँ कैसे नृत्य किया जाता है, कहाँ का क्या संगीत है, ठीक। और
इन नंबर हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग, पहनावे के बारे, पहनावा भी हमारे इतिहास के अंतर्गत होता है। विभिन्न क्षेत्रों का पहनावा अपना अलग अलग होता है। जैसे हम लोग का बंगाल में हम लोग रहते हैं, यहाँ का पहनावा देख सकते हैं, और विभिन्न प्रांतों का पहनावा भी देख सकते हैं, अलग अलग देखने को मिलता है। फिर हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यातायात का इतिहास। जी नंबर हिस्ट्री ऑफ विजुअल्स आर्ट्स, पेंटिंग एंड फोटोग्राफी, ये दृश्य कलाओं का इतिहास या चित्रकारी, छाया चित्रण। इसके साथ साथ कहे तो हम लोग का एच नंबर हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, स्थापत्य अथवा वास्तुकला का इतिहास। लोकल हिस्ट्री भी हमारा ये एक तरह से आधुनिक इतिहास का एक ब्रांच के अंतर्गत यानी आता है, आयाम के अंतर्गत आता है इसका। अर्बन हिस्ट्री है जिसको नागरीय इतिहास कह सकते हैं। मिलिट्री का इतिहास भी हम लोग को आधुनिक इतिहास के अंतर्गत आता है। हिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, पर्यावरण का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ साइंटिफिक टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और चिकित्सा का इतिहास। ये भी एक तरह से कहें तो हमारा आधुनिक हिस्ट्री का एक आयाम है, यानी आधुनिक हिस्ट्री जानने का एक जरिया है। और मॉडर्न हिस्ट्री, वुमेन हिस्ट्री यानी नारीवादी इतिहास, यानी नारी का इतिहास भी, ये सभी हमारे आधुनिक इतिहास के अंतर्गत आते हैं। ये सभी चीज़ें आपको आधुनिक इतिहास में पढ़ने को मिलेगा। ये 14 पॉइंट आपके बुक में सम्मिलित किया गया है। दूसरा पार्ट है मेथड्स ऑफ यूजिंग वेरियस सोर्सेस इन रिलेशन ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित विभिन्न स्रोतों के उपयोग की पढ़ती। ये जो आधुनिक भारत का इतिहास के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो ये सभी जितने भी हम लोग पीछे जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, ये जो 14 विभिन्न आयाम थे उनको शामिल करने का जरिया क्या है, तो विभिन्न जो स्रोत हैं उसकी पढ़ती के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। यहीं से तो सभी चीज़ शामिल किया गया होगा। जैसे तो यहाँ बताया गया है कि मेथड ऑफ यूजिंग वेरियस सोर्सेज इन रिलेशन ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री को 4 भागों में आपके पुस्तक में विभाजित किया गया है। पहला है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, यानी सरकारी दस्तावेज। अब सरकारी दस्तावेज के अंतर्गत देखिएगा तो क्या क्या आता है, रिपोर्ट यानी प्रतिवेदन, नरेटिव विवरण, लेटर ऑफ पुलिस, पुलिस का दस्तावेज, इंटेलिजेंस गुप्त समाचार, गवर्नमेंट ऑफिशियल यानी सरकारी कुछ अधिकारी, ये सभी चीज़ें आपको सरकारी दस्तावेज के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ साथ दूसरा नंबर ऑटोबायोग्राफी एंड मेमोरियल्स, आत्मजीवनी और स्मरण। आत्मजीवनी और स्मरण के अंतर्गत आपके चैप्टर में सिर्फ तीन को शामिल किया गया है। जैसे पहला हमारा है 70 बत्सर, ठीक, ये बिपिन चंद्र पाल के द्वारा लिखा गया है और इसमें बिपिन चंद्र पाल के जीवनी को सम्मिलित किया गया है। दूसरा है जीवन स्मृति, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन के बारे में है। और तीसरा है जीवन झारापाता, जो सरला देवी चौधरानी के बारे में आत्मजीवनी को दर्शाता है। सी नंबर हमारा है कोरेस्पोंडेंस यानी पत्र व्यवहार। इस पत्र व्यवहार के अंतर्गत आपके चैप्टर में केवल एक पिता के पत्र पुत्री के नाम, जिसके लेखक हैं हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो इन्होंने अपनी पुत्री इंदिरा को ये पत्र में लिखा है। डी नंबर है पीरियडिकल एंड न्यूज़पेपर, समाचार पत्र और पत्रिकाएं। समाचार पत्र और पत्रिकाएं के अंतर्गत आप लोग देखिएगा, पहला है कुछ समाचार पत्र हम का नाम बोल दे रहे हैं, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टेटमैन, मद्रास मेल और पॉइनियर। ये सभी हमारे एक तरह से कहे तो ये समाचार पत्र हैं, ठीक। अब देखते हैं कुछ पत्रिकाएं हैं, तो पत्रिकाओं के अंतर्गत बंग दर्शन, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा लिखा गया है, और यह बंगाल की प्रथम उन्नत पत्रिका है जिसका प्रकाशन 1872 ईस्वी में किया गया था। और दूसरा है हमारा सोम प्रकाश, जिसके लेखक हैं पंडित द्वारका प्रसाद विद्याभूषण जी। ये बांग्ला भाषा के विकास में ये सराहनीय भूमिका निभाता है। ये हमारा सोम प्रकाश, जिसको प्रकाशित किया गया
15 नवंबर 1858 ईस्वी में। अब जो विभिन्न आयाम हैं इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, अन्यथा डिसलाइक करें, जिससे कि हम आने वाले वीडियो में आपके उन सुझावों के माध्यम से वीडियो को और प्रभावशाली बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अगर हो कोई तो लिख दिया करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।